नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरुआत करते हैं भाषा क्या है। भाषा भाव और विचार प्रकट करने वाले ध्वनि संकेत हैं जो मानव मुख से निकले हों। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर मन की भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के रूप। भाषा की अभिव्यक्ति के दो रूप हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक रूप भाषा का मूल रूप है। भाषा का मौखिक रूप व्यक्ति के जीवन और समाज के विकास क्रम में पहले आता है और लिखित रूप बाद में। मौखिक रूप भाषा का अस्थायी और रूप है तथा लिखित रूप स्थायी है। लिपि ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। भाषा की मौखिक रूप को निश्चित और अस्थायी रूप देने के लिए लिखित स्वरूप प्रदान किया गया है। समाज में एक दूसरे से भाषा के लिखित रूप का महत्वपूर्ण योगदान है। लिखित रूप ज्ञान की संचित राशि को अपनी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखता है और भाषा को मानवता प्रदान करता है। लेखन दिखाई पड़ने वाले प्रतीक चिन्हों द्वारा भाषा को लिपिबद्ध करने का एक साधन मात्र है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। भाषा परिवार और भारतीय भाषाएं ऐसी भाषाएं जो एक ही वंश या मूल भाषा से निकलकर विकसित हुई हों एक भाषा परिवार का निर्माण करती हैं। भारत में प्रायः दो भाषा हैं। परिवार की भाषाएं प्रचलित हैं। भारोपीय भाषा परिवार है। द्रविड़ भाषा परिवार हिंदी तथा उत्तर की अधिकांश भाषाएं आर्य परिवार की भाषाएं मानी गई हैं जिनका मूल स्रोत संस्कृत है। भारत में दूसरा भाषा परिवार द्रविड़ कुल है जिसकी मुख्य भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ है। आर्य परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत संस्कृत है। संस्कृत स्वयं जिस मूल भाषा से विकसित हुई है उसी से ग्रीक, ईरानी, अंग्रेजी, जर्मन आदि भाषाएं भी निकली हैं। इस समस्त परिवार को भारोपी भाषा परिवार कहा जाता है। भारोपी भाषा परिवार की वे भाषाएं जो भारत में बोली जाती हैं भारतीय आर्य भाषाएं कही जाती हैं। विश्व में कुल 12 भाषा परिवार है। भारतीय आर्य भाषा परिवार। भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत में सुरक्षित मिलता है। वैदिक संस्कृत से आधुनिक आर्य भाषाओं तक आने में इसे 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। पहला वैदिक संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा लौकिक संस्कृत 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। तीसरा पाली और प्राकृत 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा तक। चौथा है अपभ्रंश 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। हिंदी तथा अन्य आधुनिक भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है जिसका प्रचलन एवं प्रयोग 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ करता था। देश में उस समय अपभ्रंश के कई रूप प्रचलित थे जैसे सौरसेनी, मगधी, अर्धमगधी आदि। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया और असमिया आर्य परिवार की आधुनिक प्रमुख भाषाएं हैं। संस्कृत से विकसित होने के कारण इन भाषाओं में न केवल संस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं बल्कि व्याकरण के कई रूप भी इनमें लगभग समान हैं। संस्कृत भाषा के तत्व इन सभी भाषाओं से समान रूप से मिलते हैं। मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली 2 मुख्य भाषाएं थीं, अरबी और फारसी, जिन्होंने विशेषतः उर्दू के माध्यम से हिंदी के शब्द भंडार को अत्यधिक प्रभावित किया है।
आजकल हिंदी के शब्द भंडार तथा वाक्य रचना को प्रभावित करने वाली दूसरी भाषा अंग्रेजी। अंग्रेजी का प्रभाव मुख्यतः ज्ञान विकास की भाषा के रूप में अधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा परंपरा। जिस रूप में हिंदी भाषा बोली व समझी जाती है वह